सोचिए, करोड़ों लोग जो रोज वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, एक दिन अचानक से नेटवर्क बंद हो जाए, क्या आपके मोबाइल नंबर का भविष्य खतरे में है? सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदार है, उसके बावजूद भी क्या वोडाफोन आइडिया का कंपनी डूब जाएगी? क्या सच में 2026 में वोडाफोन आइडिया बंद हो जाएगा? आज हम जानेंगे इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल। क्या है एजीआर मामला? क्या टेलीकॉम सेक्टर का ये टाइटैनिक अब डूबने वाला है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र सिंह गौड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं SMBI फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम आज वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट चल रहा है, जिसके कारण वोडाफोन आइडिया के शेयर में कल काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली और आज भी वोडाफोन आइडिया का शेयर संभल नहीं पा रहा है। क्या है इसकी बड़ी वजह, आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। वोडाफोन आइडिया का एजीआर विवाद तो पुराना है, कंपनी करीब 70,000 करोड़ का बकाया है। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपने एजीआर की कैलकुलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, लेकिन 19 मई 2025 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया के साथ साथ भारती एयरटेल और टाटा टेली की याचिका भी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिका गलत है और पुनर्कैलकुलेशन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, यानी जो ब्याज और जो अमाउंट ड्यू है और जो पेनल्टीज ड्यू है वो आपको देना होगा। ये खबर आने के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर पर दबाव देखने को मिला और शेयर 9 से 10% के करीब गिरता हुआ दिखा। लेकिन शेयर इतना क्यों गिरा? बकाया तो पहले से था, फिर शेयर में अचानक इतनी गिरावट क्यों आई? इसकी सबसे बड़ी वजह रही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, जिसके बाद अभी स्पष्ट हो गया कि ये अमाउंट वोडाफोन आइडिया को एनी कॉस्ट पे करना ही होगा, जिसके बाद शेयर में एक अचानक से सेलिंग देखने को मिली और स्टॉक 10% के आसपास गिरता हुआ। अब आगे क्या होने वाला है, चलिए हम एक कैलकुलेशन समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर वोडाफोन आइडिया का रिवाइवल होता है तो उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि इसके जो मेन प्रमोटर है वोडाफोन और बिरला ग्रुप, या तो वो इसमें पैसा डाले जिससे कंपनी अपना एक्सपांशन और कैपेक्स कर पाए, या फिर दूसरा जो है सरकार मदद करे, सरकार इनको राहत दे या इनकी जो इक्विटीज है उनको कन्वर्ट करके इन्हें राहत। और तीसरा और सबसे मुश्किल तरीका कि कंपनी खुद प्रॉफिट अर्न करे, एजीआर का पेमेंट करे, बकाया दे और अपने ऑपरेशन भी स्मूथली रन कर पाए, जो कि हाल फिलहाल वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन देख के नहीं लगता है। हालांकि अगर हम देखें तो इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हमें दिखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव की बात करें तो अब पिछले अगर क्वार्टर से देखें तो वोडाफोन आइडिया के कस्टमर वोडाफोन आइडिया को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। दूसरा, वोडाफोन आइडिया कंटिन्यूसली अपने टावर एक्सपांशन किए जा रही है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के ईबिटा लेवल पर कंपनी प्रॉफिट में आ रही है। मतलब कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है, बट इतना प्रॉफिट नहीं कर पा रही है कि अभी वो अपने एक्सपांशन भी कर ले, अपने जो ऑपरेशन है उनको भी रन कर ले और साथ ही साथ जो डेप्ट है, जो एजीआर का बकाया है 70,000 करोड़ के आसपास का, वो भी पे कर पाए। तो अगर इसका रिवाइवल होना है तो सरकार को या फिर इसके प्रमोटर को इस रिवाइवल में पार्टिसिपेट करना होगा और वोडाफोन आइडिया को यहाँ से बचाना होगा। दोस्तों, क्या इतनी बड़ी कंपनी बंद हो सकती है? देश की तीसरी सबसे दिग्गज टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन आइडिया, जिसके पास अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो 17 से 18% का मार्केट शेयर है वोडाफोन के पास। दोस्तों, अगर ये कंपनी बंद होती है तो इसका नुकसान सिर्फ कंपनी को नहीं होगा, देश की जो डिजिटलाइजेशन की थीम है उसको और साथ साथ देश की नेशनल सिक्योरिटी को भी नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि फिर सिर्फ 2 ही मेन प्लेयर, या यूं कहें कि 2 ही प्राइवेट मेन प्लेयर बचेंगे मार्केट में, भारती एयरटेल और जियो, जो किसी भी देश के लिए सही नहीं है। अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड देखें तो छोटे छोटे देश में भी 3 या 3 से ज्यादा जो है प्राइवेट प्लेयर्स टेलीकॉम सेक्टर में है। तो इस कंडीशन में सरकार इसको बचाने आएगी या प्रमोटर्स और पैसा डालेंगे, क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इन्वेस्टर स्ट्रक्चर, तो करीब करीब 25 से 25.5 करोड़ का जो हिस्सा है वो इस कंपनी का प्रमोटर्स के पास है। एफआईआई की बात की जाए तो 6.56% शेयर एफआईआई के पास है, डीआई के पास 3.41% शेयर है और सरकार के पास अगर देखें तो 49.02% के शेयर गवर्नमेंट के पास है। पब्लिक की बात की जाए तो सिर्फ 15.44% जो शेयर्स है वो पब्लिक के पास है। तो क्या गवर्नमेंट अपना इतना बड़ा जो शेयर वोडाफोन आइडिया में लेके बैठी हुई है वो डूबने वाला है? मतलब इनडायरेक्टली ये कहें कि जो टैक्स पेयर का पैसा है जो सरकार ने वोडाफोन आइडिया में लगाया है वो पैसा डूबने वाला है।
दोस्तों मुझे लगता है ये सोचने वाली बात है कि वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी हाल फिलहाल डूबने वाली है। आगे भविष्य क्या होगा मुझे नहीं पता, बट अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार इस कंपनी को डूबने देगी। क्या होने वाला है समय बताएगा। अगर इसके शेयर्स की बात करें तो 6-6.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल 10% के आसपास की गिरावट हुई, अब यहां से गिरने के चांस सिर्फ 0, मतलब 6 रुपए के आसपास की गिरावट कुल जमा है इसमें जो गिर सकती है। अब अगर कुछ भी रिवाइवल अच्छा आता है, कोई अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है या कोई भी सिनेरियो ऐसा पॉजिटिव डेवलप होता है तो इस शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बट फिर वही बात है कि ये वेरी हाईली रिस्की हो जाएगा, बहुत रिस्की हो जाएगा। तो अब जो इन्वेस्टर फंसे हुए हैं उनको क्या करना है, जब उन्होंने 11 रुपए वाला शेयर 18 गया, 19 गया, 20 गया, 21 तक होकर आया, तब नहीं सेल किया, तो अब यह 6 रुपए में सेल करना मुझे सही नहीं लगता है। करना क्या है वो इन्वेस्टर अपना फैसला खुद करेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करेंगे, खुद की रिसर्च करेंगे या फिर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे। तो दोस्तों क्या आपको ऐसा लगता है कि 2026 में जब किसी दिन आप सुबह उठेंगे तो आपको पता चलेगा कि वोडाफोन आइडिया का शेयर या वोडाफोन आइडिया कंपनी बंद हो चुकी है? पर्सनली मेरी बात करूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता। जहां गवर्नमेंट ने 49% की हिस्सेदारी की है तो कुछ सोच समझ के की होगी। क्या रिवाइवल प्लान आएंगे, क्या एग्जीक्यूशन होगा, मुझे अभी हाल फिलहाल कुछ नहीं पता। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट हाँ, इतना बड़ा निवेश होने के बाद, गवर्नमेंट 17-18% का मार्केट शेयर होने के बाद, ये कंपनी हाल फिलहाल डूबती हुई नहीं दिखती है। रिवाइवल प्लान जो भी आएगा वो आगे हम अपडेट करेंगे, और ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और यूजफुल फाइनेंशियल अपडेट आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।